क्या आपको याद है वो वक्त जब नोकिया के मोबाइल फोन्स दुनिया भर में हर हाथ में नजर आते थे। नोकिया ने एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में राज किया। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया जो हर किसी के लिए एक जरूरत बन गया था, आज इतनी बुरी तरह से खत्म हो गया कि उसका नाम भी जहन से गायब हो गया। नोकिया की ये कहानी ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के उरूजो जवाल की दास्तान है, बल्कि एक सबक भी है कि कैसे वक्त के साथ ना चलने वाले लोग और कंपनीज कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम सिर्फ नोकिया की शुरुआत और जवाल की नहीं, बल्कि उन ताकतवर कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी बात करेंगे जो नोकिया को उनके ही तख्त से उतारकर मार्केट में हुकूमत करने लगे। नोकिया का आगाज 1865 में फिनलैंड के छोटे से शहर नोकिया में एक पेपर मिल के तौर पर हुआ। फाउंडर फ्रेडरिक डेस्टम ने इस मिल की बुनियाद रखी और कागज की तिजारत से शुरुआत की। लेकिन 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में नोकिया ने अपने बिजनेस में डाइवर्सिटी लाने का फैसला किया। 1960 में नोकिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का सफर शुरू किया और 1980 तक ये कंपनी एक पावरफुल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी थी। 1980 में नोकिया ने टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मोबाइल नेटवर्क्स बनाना शुरू किए। ये वो दौर था जब दुनिया मोबाइल कम्युनिकेशन का आगाज कर रही थी और नोकिया ने इस फील्ड में पहला कदम रखा। 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन मोबीरा सिटीमैन लॉन्च किया, जो अपने वक्त के लिए एक जबरदस्त इनोवेशन था। ये मोबाइल फोन सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और दौलतमंद लोगों के लिए था, लेकिन नोकिया का असली जलवा अभी आना बाकी था। 1990 का दौर नोकिया के लिए तरक्की का वक्त था। 1992 में नोकिया ने अपना पहला GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल फोन लॉन्च किया, नोकिया 1011। ये वो दौर था जब दुनिया में मोबाइल कम्युनिकेशन का आगाज हो रहा था और नोकिया ने अपने इनोवेटिव डिजाइन और रिलायबल टेक्नोलॉजी के जरिए बाजार में एक मुख्तलिफ पहचान बनाई। लेकिन नोकिया की असल पहचान बनी 1998 में, जब ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बन गई। हर दूसरा बंदा नोकिया का फोन इस्तेमाल कर रहा था और नोकिया 1100 जैसे मॉडल्स ने लोगों के दिल जीत लिए। इन मोबाइल फोन्स की खासियत थी कि ये रिलायबल, मजबूत और आसानी से इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस थे। यही नहीं, नोकिया के फोन्स की बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा थी, जो उस वक्त एक बड़ी जरूरत थी। जब 2000 का दौर शुरू हुआ, नोकिया दुनिया की मोबाइल फोन इंडस्ट्री का शहंशाह था। नोकिया के पॉपुलर गेम्स जैसे स्नेक ने फोन्स को एंटरटेनमेंट का भी जरिया बनाया। लेकिन इस दौर में नोकिया ने एक गलती की जो उसके जवाल का सबब बनी। नोकिया अपने ही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटका रहा, जबकि दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो रही थी। 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जो एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन था। ये वो वक्त था जब मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि लोग एक कंप्लीट कंप्यूटिंग डिवाइस चाहते थे। आईफोन के बाद एंड्रॉयड का आना भी एक बड़ी तब्दीली थी, जो मार्केट को नोकिया के अगेंस्ट ले गई। नोकिया ने अपने OS को इवॉल्व करने में देर की और यही उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल साबित हुआ। नोकिया ने जब तक मार्केट में अपना वजन दोबारा बनाने की कोशिश की, तब तक सैमसंग और एप्पल का राज हो चुका था। 2011 में नोकिया ने विंडोज OS के साथ पार्टनरशिप किया और अपने विंडोज पावर स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लेकिन वो एंड्रॉयड और iOS के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं चल सकी। नोकिया का सिम्बियन OS मार्केट के लिए आउटडेटेड हो चुका था और विंडोज OS लोगों को पसंद नहीं आया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को ऑफिशियली खरीद लिया। नोकिया के फोन्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आने के बाद भी ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर सके और धीरे धीरे नोकिया का नाम मार्केट से खत्म हो गया। नोकिया का जवाल टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए एक सबक है कि इनोवेशन और मार्केट की डिमांड्स को समझना जरूरी होता है। अगर आप वक्त के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करते, तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देती है।
नोकिया ने ये गलती की कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर अटका रहा और नए ट्रेंड्स को जल्दी नहीं अपनाया। नोकिया अपना सफर मोबाइल फोन्स के दौर में शुरू कर रहा था। उस वक्त एक और कंपनी मोटरोला भी मार्केट में मौजूद थी। मोटरोला ने 1973 में दुनिया का पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन बनाया था और मोबाइल कम्युनिकेशन में एक अहम किरदार अदा किया। मोटरोला के डायनाटेक जैसे फोन्स उस वक्त के बिजनेस लोगों के लिए एक प्रेस्टीज का निशान थे। लेकिन जैसे जैसे नोकिया अपने जीएसएम फोन्स मार्केट में लाया, मोटरोला को मार्केट शेयर खोना पड़ा। नोकिया के रिलायबल और अफोर्डेबल फोन्स ने मोटरोला को कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। ब्लैकबेरी के फोन सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए मशहूर थे, लेकिन नोकिया की यूनिवर्सल अपील और अफोर्डेबल फोन्स की वजह से ब्लैकबेरी सिर्फ एक निश स्पेसिफिक कंपनी बनकर रह गया। लेकिन ब्लैकबेरी का वो जमाना नोकिया के लिए पहला सिग्नल था कि अब मार्केट सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए नहीं, स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ रही थी। जब 2000 का दौर चला, एक नई कंपनी ने मोबाइल मार्केट में अपना राज करना शुरू किया, सैमसंग। नोकिया के लिए सैमसंग शुरू में एक बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही 2010 के दौरान स्मार्टफोन्स का दौर चालू हुआ, सैमसंग का नाम सबके जहन में समाने लगा। सैमसंग ने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के जरिए दुनिया भर में एक रेवोल्यूशन जारी किया। उन्होंने स्टाइलिश डिजाइन्स, पावरफुल फीचर्स और हाई एंड स्पेक्स के जरिए लोगों के दिल जीत लिए। जब नोकिया के कॉम्पिटिटर्स, खासकर सैमसंग और एप्पल, नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को अपना रहे थे, नोकिया अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन पर अटका रहा। सिम्बियन का इंटरफेस पुराना और स्लो था, जबकि एंड्रॉयड और iOS ने यूजर फ्रेंडली और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस प्रोवाइड किए। नोकिया के इस फैसले ने उसको टेक्नोलॉजी के रेस में पीछे कर दिया। फिर 2011 में नोकिया ने विंडोज ओएस के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन यह स्टेप भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त तक एंड्रॉयड और iOS का बाजार पर राज था। नोकिया का सॉफ्टवेयर आउटडेटेड था और नए ऐप्स और सर्विसेज के लिए डेवलपर्स भी एंड्रॉयड और iOS पर फोकस कर रहे थे। आज नोकिया वापस मार्केट में आ गया है, लेकिन स्मार्टफोन्स की दुनिया में जो ताकत कभी उसके पास थी, वो अब नहीं रही। नोकिया अब अपनी पहचान दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब एप्पल, सैमसंग और बाकी कंपनीज का राज है। नोकिया की कहानी हमें यह समझाती है कि किसी भी बिजनेस में इनोवेशन सबसे जरूरी होता है। जो कंपनीज अपने आप को नए दौर के साथ इवॉल्व नहीं करती, वो धीरे धीरे मार्केट में अपनी पहचान खो देती हैं। नोकिया ने दुनिया को मोबाइल फोन्स का क्रेज दिया, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अपना राज खो दिया। क्या आपको लगता है नोकिया कभी वापस अपनी पहली वाली शोहरत हासिल कर सकेगा, या फिर ये कंपनी हमेशा के लिए सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएगी? नोकिया की कमबैक स्टोरी अब तक सस्पेंस में है, लेकिन जो ताकत नोकिया के पास कभी थी, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।